भारत में बनाई ऐसी खतरनाक तकनीक अब चीन और पाकिस्तान को छोड़ो, अमेरिका भी बाप बाप करता नजर आएगा। दोस्तों, जरा उस पल को याद कीजिए जब पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अप्रैल 2025 में हुए उस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया, उसने साफ कर दिया कि नया भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। मई की 7 और 8 तारीख को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में छिपे आतंकी ठिकानों पर ऐसी सटीक कार्रवाई की कि दुश्मन के कई ठिकाने पल भर में मलबे में बदल गए। दुनिया ने पहली बार इतनी साफ भाषा में भारत का संदेश देखा कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाएगा तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। लेकिन इस ऑन ऑपरेशन के बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने भारत के रक्षा विशेषज्ञों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस कार्यवाही से बौखलाए पाकिस्तान ने 7 मई से लेकर 10 मई तक भारत के कई अहम सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। माहौल कुछ समय के लिए ऐसा बन गया जैसे दोनों देशों के बीच बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। हालांकि भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ज्यादातर हमलों को रास्ते में ही नाकाम कर दिया, लेकिन इन 3 दिनों ने एक बहुत बड़ा सच सामने ला दिया। भविष्य की लड़ाइयां पहले जैसी नहीं होंगी, बल्कि अब तकनीक और हाईटेक हथियारों का खेल होगा। इसी घटना के बाद भारत के रणनीतिकारों ने यह तय किया कि देश की सुरक्षा को अब अगले स्तर पर ले जाना होगा, क्योंकि आज का खतरा सिर्फ फाइटर जेट या पारंपरिक मिसाइलों से नहीं है। आज दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलें बन रही हैं जो आवाज की गति से कई गुना तेज चलती हैं। छोटे छोटे स्टेल्थ ड्रोन हैं जो राडार से बचकर हमला कर सकते हैं, और सबसे खतरनाक है स्वॉर्म ड्रोन, यानी एक साथ सैकड़ों ड्रोन का हमला। ऐसे हमलों से निपटने के लिए भारत को एक नए तरह के सुरक्षा कवच की जरूरत थी। इसी सोच के साथ भारत में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जिसे प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र कहा जा रहा है। बेंगलुरु में हुई एक बड़ी बैठक में डीआरडीओ ने इस योजना की झलक दिखाई। ये कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं होगा, बल्कि पूरे देश को सुरक्षा देने वाला एक राष्ट्रीय एयर डिफेंस कवच होगा। अगर आपने रूस का एयर 400 सिस्टम सुना है, तो समझ लीजिए सुदर्शन चक्र उससे भी बड़े स्तर का सुरक्षा नेटवर्क बनने जा रहा है, जो पूरे भारत के आसमान पर नजर रखेगा। यह सिस्टम 360 डिग्री की सुरक्षा देने के लिए बनाया जाएगा, यानी हमला चाहे किसी भी दिशा से आए, किसी भी ऊंचाई से आए, ये उसे पहचान कर रोकने की क्षमता रखेगा। इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत काम करेगी। भारत के सैटेलाइट, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और जमीन पर लगे आधुनिक राडार आपस में जुड़े रहेंगे, और जैसे ही दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन उड़ान भरेगा, ये सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेगा। इसके बाद एआई आधारित सिस्टम ये तय करेगा कि खतरे को खत्म करने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों को दूर ही नष्ट करेंगी, जबकि मध्यम और छोटी दूरी के सिस्टम ड्रोन और फाइटर जेट को निशाना बनाएंगे। पूरा सिस्टम एक ऐसे जाल की तरह काम करेगा जिसमें दुश्मन का कोई भी हथियार फंसकर बच नहीं पाएगा। लेकिन सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मिसाइलें नहीं होंगी, इसमें भविष्य के हथियार भी शामिल होंगे, जिन्हें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कहा जाता है, यानी हाई एनर्जी लेजर और माइक्रोवेव हथियार। लेजर हथियार रोशनी की रफ्तार से हमला करता है और ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही जलाकर खत्म कर सकता है। वहीं माइक्रोवेव तकनीक दुश्मन के हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पल भर में निष्क्रिय कर देती है। भारत इस तकनीक में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ पहले ही लेजर हथियारों का सफल परीक्षण कर चुका है और आने वाले समय में इन्हें और शक्तिशाली बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में सिर्फ सरकारी संस्थान ही नहीं, बल्कि भारत की निजी कंपनियां और नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स भी हिस्सा लेंगे। यानी ये प्रोजेक्ट भारत की वैज्ञानिक ताकत और तकनीकी क्षमता का एक बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। अगर ये योजना पूरी तरह सफल होती है, तो आने वाले समय में भारत का आसमान इतना सुरक्षित होगा कि दुश्मन की सबसे तेज मिसाइल भी यहां आने से पहले कई बार सोचेगी। दोस्तों, अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, जब डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बीके दास ने बेंगलुरु में हुई उस बड़ी बैठक में एक ऐसी बात कही जिसने पूरे डिफेंस सेक्टर की दिशा ही बदल दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत को सच में रक्षा तकनीक में महाशक्ति बनना है, तो अब सिर्फ सरकारी लैब्स के भरोसे नहीं रहा जा सकता। देश के स्टार्टअप्स, नई टेक कंपनियां और प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, क्योंकि भारत की एक पुरानी समस्या हमेशा सामने आती रही है, और वो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की कमी, यानी वो बेहद जरूरी तकनीकी हिस्से जो किसी भी आधुनिक हथियार का असली दिमाग होते हैं।
आपने कई बार सुना होगा कि भारत फाइटर जेट बनाता है, मिसाइल बनाता है, राडार बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सिस्टम्स के कुछ बेहद अहम हिस्से हमें लंबे समय तक बाहर से लेने पड़ते रहे हैं, जैसे जेट इंजन या मिसाइल का सीकर। सीकर को आसान भाषा में समझें तो ये वही तकनीक है जो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने की आंख देती है। अगर सीकर कमजोर है तो मिसाइल चाहे जितनी तेज हो, उसका निशाना सटीक नहीं होगा। यही वजह थी कि भारत ने अब इस निर्भरता को खत्म करने का फैसला किया है। डीआरडीओ अब अपने दम पर कई तरह के एडवांस सीकर्स विकसित कर रहा है। इनमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और मिलीमीटर वेव सीकर जैसी तकनीक शामिल है। ये ऐसी तकनीक है जो दुश्मन के हथियारों को किसी भी मौसम में पहचान सकती है, चाहे घना कोहरा हो, अंधेरी रात हो या तेज बारिश। ये सिस्टम अपने लक्ष्य को ढूंढ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस दिशा में पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अस्त्र मिसाइल के लिए स्वदेशी आरएफ सीकर विकसित कर लिया है। इसका सफल परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से किया जा चुका है। ये उपलब्धि सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन डॉक्टर दास ने सिर्फ इतना कहकर बात खत्म नहीं की। उन्होंने देश के स्टार्टअप्स को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर भारत को रक्षा तकनीक में आगे बढ़ना है तो हमें छोटी सोच छोड़नी होगी। सिर्फ छोटे पुर्जे बनाने तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा, हमें बड़े लक्ष्य रखने होंगे। अगर कोई कंपनी फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, अगर कोई कंपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम या जेट इंजन विकसित करने की सोच रखती है, तो उसे आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत को अब अपनी पूरी तकनीकी ताकत खुद तैयार करनी होगी। यहीं से एक नई सोच की शुरुआत होती है, जिसे DRDO 2.0 कहा जा रहा है। ये DRDO का एक नया रूप है, जिसका मकसद है संगठन को ज्यादा तेज, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा आधुनिक बनाना। इस योजना के तहत DRDO के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। अब उसकी लैब्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर परखा जाएगा, उनकी क्षमता देखी जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत की रक्षा तकनीक दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकों के बराबर खड़ी हो सके। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ये होगा कि नई तकनीक और हथियारों के विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। पहले जहां किसी नए हथियार की डिजाइन से लेकर उसके पहले मॉडल तक पहुंचने में कई साल लग जाते थे, अब वही प्रक्रिया कहीं ज्यादा तेज हो जाएगी। इसे फास्ट प्रोटोटाइपिंग कहा जाता है, यानी वैज्ञानिक जल्दी से जल्दी किसी तकनीक का मॉडल तैयार करेंगे और उसके बाद उद्योग उसे बड़े पैमाने पर बनाने में जुट जाएगा। इसके साथ ही DRDO और निजी उद्योगों के बीच तकनीक साझा करने की प्रक्रिया भी आसान बनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी लैब ने कोई नई तकनीक विकसित की है, तो उसे तुरंत प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो जल्दी उत्पादन में आ सके। इससे सेना को भी आधुनिक हथियार तेजी से मिल सकेंगे। इस नए ढांचे के तहत DRDO की कई अलग अलग लैब्स को मिलाकर कुछ बड़ी नेशनल लैब्स बनाने की योजना है। हर लैब एक खास क्षेत्र पर ध्यान देगी। कोई लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी, कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी पर और कोई इंजन यानी प्रपल्शन सिस्टम विकसित करने पर ध्यान लगाएगी। ये वही तकनीक है जिसकी वजह से आज भारत को कई बार विदेशों की तरफ देखना पड़ता है। इस बीच भारत की एक बड़ी डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी बड़ा लक्ष्य तय किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में रक्षा उपकरणों के ज्यादातर हिस्सों को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। यानी आने वाले समय में भारत के हथियारों में इस्तेमाल होने वाले छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक हिस्से भी देश में ही बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगले 10 वर्षों के भीतर भारत का लक्ष्य अपने खुद के सेमीकंडक्टर यानी चिप्स बनाने का भी है। आज की दुनिया में हर आधुनिक हथियार, हर राडार और हर डिफेंस सिस्टम के पीछे यही चिप काम करती है। अगर ये तकनीक अपने देश में विकसित हो जाती है तो भारत की रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे नए स्टार्टअप्स और कंपनियां इस मिशन में कैसे शामिल होंगी और उन्हें आर्थिक मदद कहां से मिलेगी? इसके लिए एक नई नीति का सुझाव भी सामने आया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी विभाग अपने बजट का एक छोटा हिस्सा नई तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप्स से खरीद के लिए अलग रखें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तरफ नई कंपनियों को काम मिलेगा और दूसरी तरफ सेना को आधुनिक तकनीक जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो साफ समझ आता है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता। भारत अब खुद वो तकनीक विकसित करना चाहता है जो भविष्य के युद्धों की दिशा तय करेगी। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र, DRDO 2.0 और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग, ये तीनों मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं जो आने वाले समय में अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। और यही वो क्षण है जहां से भारत की रक्षा शक्ति एक नए युग में प्रवेश कर रही है। एक ऐसा युग जहां भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि तकनीक और विज्ञान के दम पर दुनिया को भी चौंका देगा।
अगर आपको भी लगता है कि भारत का ये कदम आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगा तो अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।